रात्रि क्लास चल रहा था 14 अप्रैल 1968। पहले पेज की मध्यांत में बात चल रही थी कि बच्चों को ईश्वरीय सेवा में माँ बाप को फॉलो करना चाहिए। अनेक प्रकार की सेवा है जो बाबा टॉपिक्स देते हैं, और बाकी तुम टॉपिक बैठ करके लिखेंगे तो ढेर के ढेर टॉपिक्स निकल आएंगे। ऐसे शिव जयंती के दिन बहुत सेवा होती है, हो सकती है, क्योंकि उनको कहते हैं ना, शिव बाबा आते हैं तो जरूर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। कहते भी हैं हेवनली गॉड फादर, हेवन की स्थापना करने वाला गॉड फादर। परंतु जो बाहर वाले मनाते हैं महाशिवरात्रि, उनका कोई रिजल्ट या कुछ वो जानती नहीं है, और उसके बारे में कुछ खास बताते भी नहीं। बस इतना बताते हैं कि रात में आया। अब तुम बच्चे तो जानते हैं कोई स्थूल रात की कोई बात नहीं। सुबह बैठ कैसे आते हैं अज्ञान अंधकार की रात्रि, जब इस दुनिया में कलयुग के अंत में फैल जाती है, और आकर के क्या समझाते हैं कि मैं कोई द्वापर के अंत में या सभी युगों में नहीं आता हूं, मैं तो आता ही तब हूं जब ये दुनिया सतयुग में सत्व प्रधान थी, और जन्म लेते लेते सभी अंत में कलयुग के अंत में तमो प्रधान बन जाते। अज्ञान अंधकार में डूब जाते, यही बात आकर के समझाते। तो उसकी यादगार उन्होंने महाशिवरात्रि बनाई है, और तो कोई कुछ भी नहीं करते हैं। और कोई तुम्हारे में भी होते हैं जो कहते हैं हम बाबा को देखें बाबा कैसे पढ़ाते हैं। तो ये देखे नहीं हुआ तो क्या हुआ, यानी हम उसे टीचर से पढ़ते हैं जो सुप्रीम टीचर कहा जाता है इस दुनिया में, परंतु टीचर को देखें भी ना। अरे पढ़ते हैं तो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स टीचर को देखते भी हैं। पूछा जाए किससे पढ़ते हो, टीचर से पढ़ते हो ना। तो पढ़ते हो तो फिर देखेंगे क्या, वो तो पढ़ाते हैं ना, जो पढ़ाते हैं सो तो देखते हो ना। चौदह अप्रैल 1968 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। अच्छा, ये तो बताना पड़ता है कि वो तो इस रथ में बैठा हुआ पढ़ाते हैं। रथ माना शरीर रूपी रथ है, उन्होंने रथ दिखाया भी है, परंतु वो स्थूल रथ समझ लेते हैं। है अर्जुन के शरीर रूपी रथ की बात, वो मुकर्रर रथ है, क्योंकि आत्मा न शरीर द्वारा पढ़ाते हैं।
इन शरीर द्वारा क्यों कहा? अभी तो कहा अर्जुन रथ है, तो इन कह के बहुवचन क्यों कर दिया? क्योंकि वो रथ जो है उसको खींचने वाले अनेक मन रूपी घोड़ा है जिनको ब्रह्मा नाम दिया हुआ है। कहते भी है चतुर्मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा। तो मुख होंगे तो शरीर भी होगा। ऐसे थोड़े हो सकता कि मुख हो और शरीर न हो। तो सभी जो भी हैं और जो भी मुख सेवा करते हैं, अगर जिस्मानी सेवा करते हैं वो भी तो आत्मा ही करती है ना, है? कोई जड़ जिस्म थोड़े ही करता है, जड़ 5 तत्वों का बना हुआ। और ये शरीर तो है ही पार्ट बजाने के लिए, नहीं तो निराकार ज्योति बिंदु आत्मा है, कैसे पार्ट बजाएगी? बिना शरीर धारण किए निराकार आत्मा जब तक साकार शरीर में ना आए तो पार्ट कैसे बजाए? तो वो जिस्मानी की एक्ट करते हैं शरीरधारी, और तुम बच्चे तो रूहानी सेवा करते हो। यही फर्क है दुनिया वाले मनुष्यों में और तुम बच्चों में। तुम लोग को ये टेव बढ़नी चाहिए और बहुत अभ्यास होना चाहिए कि हम आत्मा को भाई भाई को समझाते हैं। तो आत्मा आत्मा भाई भाई को समझाना ये टेव अच्छी है। हम भी ज्योति बिंदु आत्मा, तुम भी ज्योति बिंदु आत्मा, हमारा बाप भी ज्योति बिंदु आत्मा। बिंदु तो अति सूक्ष्म हो सकता है ना, अणुयांशम मनुस्मृति है तो गीता में भी कहा है ना कि वो आत्माओं का बाप अणुरूप है। उसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती है अणुरूप आत्मा की। तो अपन को आत्मा समझने की अच्छी टेव अच्छी तरह से रखनी चाहिए। इससे क्या फायदा होगा कि तुमको फिर कोई फीमेल देखने में नहीं आवेगी। जब तुम पक्की प्रैक्टिस कर लेंगे क्या कि हम भी आत्मा हैं और जिसको देखते हैं भले वो शरीर फीमेल का है लेकिन आत्मा तो आत्मा है ना। आत्मा कोई फीमेल थोड़ी ही होती है, आत्मा तो मेल है। मेल तो कंट्रोलर होता है और फीमेल तो कंट्रोल्ड हो जाती है। जितनी भी फीमेल हैं इस नारकीय दुनिया में वो सब आबलाएं हैं कि मन बुद्धि से, ज्ञान इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से प्रबल हैं। क्या है? आबलाएं। तो तुम अपन को और सामने वाले को जिनको भी देखेंगे मेल के रूप में, आत्मा के रूप में देखेंगे। प्रैक्टिस पक्की पड़ जाएगी, कोई भी फीमेल नहीं भासेगा। परंतु इसके लिए बहुत टेव अच्छी पड़नी चाहिए, अच्छा अभ्यास होना चाहिए। देखो अभी कितना समय है, और ये अभ्यास करने के लिए तुम बच्चों को तो बहुत लंबा टाइम मिला हुआ है।
है? कितना लंबा टाइम मिला हुआ है, 68 की वाणी है ना, है? हाँ, तो 68 की जो वाणी है वो वाणी ही बताती है कि जैसे और धर्म पिताएं आकर के वाणी चलाते हैं तो वो भी तो 100 वर्ष के अंदर अपना धर्म स्थापन करते हैं। तो ये सुप्रीम सोल बाप भी, ये भी आत्मलोक से आते हैं निराकार, और कोई साकार शरीर में प्रवेश करते हैं, एक में या 2-4 में, है? जैसे भारत में मान्यता है एक पुरुष आधार लेता है सृष्टि रचने के लिए, किसका? स्त्री चोले का आधार लेता है ना। हाँ, तो एक स्त्री मर जाती है तो दूसरी जूती ले, तीसरी, चौथी, 5वीं भी ले लेते। तो ये टीओ पक्की पड़ जानी चाहिए क्या कि हम आत्मा ये शरीर धारण करते हैं इस दुनिया में आकर के। तो ये टेव सीखने के लिए तुमको टाइम मिला हुआ है? जैसे और धर्म पिताओं को, उनके फॉलोअर्स को है कितना टाइम देते हैं धर्म पिताएं, 100 साल का ज्यादा से ज्यादा टाइम देते हैं ना। तो तुमको भी टाइम मिला हुआ है? कितना टाइम मिला हुआ है, और यही टाइम लेता है सीखने का, है? आत्मा को कैसे पढ़ाना है और कैसे पढ़ाती है, और यूं भी आत्माओं को ही पढ़ाती है ना, कोई जड़ शरीर को थोड़े ही पढ़ाएगी, है? जड़ शरीर को पढ़ाएगी। हाँ, जो स्कूल में टीचर्स होते हैं वो भी आत्मा, और इतने स्कूल हैं उनमें इतने टीचर्स बैठे हुए हैं, है? और वहां इतने स्टूडेंट्स हैं ढेर के ढेर। स्कूलों में, कॉलेजों में कौन पढ़ती है? आत्मा ही पढ़ती है ना। आत्मा में ही पढ़ाई के संस्कार रहते हैं। क्या? जिन आत्माओं में पढ़ाई के संस्कार नहीं होंगे तो वो नहीं पढ़ेंगी, है? सब पढ़ती है क्या? नहीं। और जिनमें संस्कार होंगे जन्म जन्मांतर के पढ़ाई के, वो तो पढ़ेंगी ना। ये संस्कार कहाँ धारण करती है आत्माएं? जब बाप आते हैं तो आत्माएं ये पढ़ाई के संस्कार कोई धारण करती हैं, कोई धारण नहीं करती। तो देखो, जबकि परमपिता परमात्मा ही संस्कार भरते हैं। कब भरते हैं? कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के ये पुरुषोत्तम संगम युग में भरते हैं पढ़ाई के संस्कार, नॉलेज लेने के संस्कार, है? अरे इस पुरुषोत्तम युग की यादगार में ही तो भक्ति मार्ग में पुरुषोत्तम मास भी मनाते हैं ना। नहीं मनाते? बनाते हैं। तो फिर बच्चों में भी ऐसे ही होगा कि संस्कार भरते हैं, है बहुत सहज, और वंडर भी उनको करना है ना, ये याद दिलाना क्या कि अगर गंगा के घाट पर भी जाकर के बैठो तो भी बोलो ये गंगा पतित पावनी है? जड़ पानी बहाने वाली या ज्ञान जल देने वाला सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर ही है, वो ज्ञान की गंगाएं बहाता है, जड़ गंगाएं बहाता है जड़ पानी की, या चैतन्य ज्ञान गंगाएं बहाता है? चैतन्य ज्ञान गंगाएं बहाता है ना। तो देखो, उन्होंने तो भक्ति मार्ग में दिखाई दिया है क्या कि भगवान शंकर के मस्तक में से गंगा निकली और उन्होंने पानी की गंगा दिखाई दी। वास्तव में ये एक गंगा की बात नहीं है, ये तो तुम सब बच्चियां ज्ञान गंगाएं हो,
लेकिन तुमको भी गंगा पतित पावनी जो कहते हो, वो फिर गाय क्यों जाती है? राम तेरी गंगा मैली, मैली होती है या नहीं होती है? मैली होती है। तो बताया तुम ज्ञान गंगाओं को भी पतित से पावन बनाने वाला कौन है? है या नहीं? मैली क्यों होती है? गंगाओं का कनेक्शन बाप से है तो गंगाएं शुद्ध बनती है। एक सुप्रीम सोल बाप, दूसरा न कोई। और जब अनेकों से कनेक्शन जुटता है और बाप से टूटता है तो गंगाएं गंदी बनेगी या सुच्ची बनेगी? गंदी बनती है। तो बोलो, इन ज्ञान गंगाओं को भी पतित से पावन बनाने वाला कौन है? और ये जड़ गंगाएं भी पतित से पावन कैसे बनती हैं? निराकार सुप्रीम सोल चैतन्य ज्ञात चैतन्य ज्ञान सूर्य जब इस सृष्टि पर आता है तो अर्जुन के जड़ शरीर में प्रवेश करता है? वो जड़ शरीर पवित्र बनता है कि नहीं बनता है? वो अर्जुन आदम ही आदिदेव महादेव बनता है तो उसका शरीर भी जड़ शरीर पवित्र बनता है या नहीं? योग बल से। हाँ, योग बल से पवित्र बनता है। तो देखो, ये भक्ति मार्ग में सभी यादगारें बनाई हुई हैं। अब उनसे पूछो कि पतित पावन वास्तव में कौन है? बताओ। अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग में, जबकि कलयुग का अंत और सतयुग का आदि होने वाला है, कलयुग के अंत की निशानी क्या है? ये एटॉमिक एनर्जी बनी पड़ी है किस लिए? अपने अपने घरों की सजावट करने के लिए बनी हुई है? नहीं। तो अभी इस पानी की जड़ गंगा में स्नान करना है या बाप को याद करना है? जो सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर इस सृष्टि पर प्रैक्टिकल में आया हुआ है, वो बाप कहते हैं क्या? मेरे को पहचान करके याद करो। ऐसे नहीं कि आत्मा निराकार है, आत्माओं का बाप निराकार है, तो निराकार सारा ज्ञान सुनाएगा? निराकार कैसे ज्ञान सुनाएगा? निराकार आत्मा भी शरीर धारण करके ज्ञान सुनाती है ना मुख से। तो मेरे को याद करो कैसे? मेरे को पहचानो कि मैं किस मुकर्रर रथ में आकर के वो ज्ञान देता हूँ। कैसा ज्ञान? जो ज्ञान एक से ही आता है। ऐसे नहीं ब्रह्मा के अनेक मुखों से ज्ञान आता है, नहीं, एक से ज्ञान आता है और अनेक से अज्ञान आता है। ये पक्का कर देना चाहिए। तो ऐसे का ज्ञान सुनने से है, जो गीता में यादगार भी है, माम एकम याद करो, उसे याद करने से तुम्हारे सारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। तो अभी बताओ, बाप की पहचान करके उसे याद करने से पाप कटते हैं, या जड़ गंगाओं में या चैतन्य गंगाओं में जो जड़त्वमयी बुद्धि वाली बन जाती हैं, अनेकों को संग करते करते उनके संग के रंग से पाप कटते हैं, उनमें स्नान करने से पाप कटते हैं क्या? ऐसे नहीं है। ऐसे कोई पाप कट ही नहीं सकते कि गंगा को याद करने के लिए कोई कहता है, सन्यासी कहते हैं ना, विद्वान पंडित आचार्य कहते हैं ना कि गंगा में स्नान करने से पाप कट जाते हैं। अरे याद करने के लिए कोई नहीं कहेगा, स्नान करने के लिए कहेंगे। हाँ, वो गंगा में स्नान करेंगे,
गंगा का पानी पिएंगे, है ज्ञान जल पीने की बात है, परंतु वो जड़ पानी से कोई जीवन मुक्ति और मुक्ति नहीं मिलती है। मिलती है किसी को? मिल ही नहीं सकती। हाँ, ये भी वंडर है। देखो, इतनी सीधी सी बात कोई नहीं समझते। अब ये जड़ पानी की नदियां तो हैं ही हैं। सतयुग में भी ये नदियां होती हैं। शायद सतयुग में ऐसे कभी भी ये किसके मुख से निकलेगा नहीं कि पतित पावनी गंगा है या पानी है या कुछ भी है। तो पानी पानी है ना सब। किसी ने कहा बाबा गुंगिया में टुबकी लगाते। हाँ, किसी ने कहा कहते हैं गंगी टुबकी लगाओ। अरे, गंगी टुबकी होती ही नहीं है। गूंगी का अर्थ ही कुछ नहीं निकलता है। कुछ बुद्धि में याद जरूर आता है। गूंगी माना कुछ बोलती नहीं है। तो जो कुछ ज्ञान की बातें ही नहीं बोलती है तो गूंगी हुई। तो अंदर में याद करके और फिर टुबकी लगाओ। है, चाहे जड़ गंगा में टुबकी लगाओ और चाहे वो चैतन्य ज्ञान गंगाओं में टुबकी लगाओ, लेकिन याद करके लगाओ। याद में रह करके टुबकी लगाएंगे तो तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी मन बुद्धि को संग का रंग है लगेगा? नहीं लगेगा। है? इसका अर्थ समझे कि अर्थ क्या है? ये सब किया है तुम बच्चों ने, पूर्व कल्प में भी किया है, कोई नई बात नहीं है। तुम बच्चों ने सबसे थोड़ा किया है क्या? और सब बच्चों ने बहुत थोड़ा किया है। बाबा ने बहुत किया है। कौन से बाबा ने? ब्रह्मा बाबा ने कि शिव बाबा ने? क्या कहेंगे? है, ब्रह्मा बाबा ने बहुत किया है। हाँ, बाबा ने बहुत किया है। क्या? कि जो भक्ति ज्यादा करेगा तो ज्ञान भी ज्यादा उठाएगा, और ज्ञान ज्यादा उठाएगा तो योग भी ज्यादा लगाएगा। तो पानी की गंगा कोई हरि का द्वार थोड़ी ही होती है जो पापों का हरण करने वाला है। तुम तो हरि के द्वार में चलने के लिए अपनी पढ़ाई पढ़ते हो। है, हरि का द्वार तो ये है ना, ये इनकी जो राजधानी है इसको कहेंगे हरि का द्वार। और हरि का द्वार का अर्थ है और तो कुछ नहीं निकलता है। तो किसी ने कहा कि संगम युग है ना हरि का द्वार। नहीं, हरि का द्वार माना ही स्वर्ग। क्या? हाँ, बाप हरि रहते हैं स्वर्ग में। हरियाली की दुनिया है। हरि वो हरि जो दुखों को भी हर लेते, तो वो बाबा हो गया। किसी ने कहा उसके पास आकर के ये ज्ञान में स्नान करने से योग की यात्रा में हमारे पाप कटते हैं। पर देखो, हम साधु संत महात्माओं ने तो कृष्ण के नाम पर रख दिया है हरिद्वार। है, कौन से कृष्ण के नाम पर है?
जो कलाओं में बंधा हुआ 16 कला संपूर्ण कृष्ण कहा जाता है, उसके नाम पर हरिद्वार का नाम रख दिया है। किसी ने कहा द्रौपदी के साथ नाम रख दिया। हाँ, द्रौपदी के साथ। अब उनसे बाबा तो वहां कुछ मिला नहीं, उनसे कुछ पूछा नहीं है। अच्छा, मीठी मीठी स्वीट चिल्ड्रन प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट। स्वीट चिल्ड्रन प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। ओम शांति।